आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो ये दिखाती है कि कैसे अपमान का एक छोटा सा पल एक शानदार विरासत बनाने की वजह बन सकता है। जरा सोचिए, किसी पर सिर्फ इसलिए हंसा जा रहा हो क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का एक छोटा सा शब्द समझ नहीं आया। हमारी कहानी की शुरुआत बस इसी एक पल से होती है। एक ऐसा पल जो सच कहूं तो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। वो पल सिर्फ दुख देकर नहीं गया, उसने तो एक जिंदगी का मकसद ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शर्मिंदगी के उसी एक पल से। जगह है कर्नाटका का एक छोटा सा गांव, और वहां के बस स्टैंड पर संतरे बेचते हैं एक बहुत ही सीधे साधे इंसान, हरेकला हजबा। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, जो बस रोज की मेहनत से चलती थी। फिर एक दिन एक विदेशी टूरिस्ट उनके पास आता है और संतरे का दाम पूछता है, लेकिन अंग्रेजी में। और हज्बा वो एकदम सन्न रह जाते हैं। उन्हें एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ता। वो बस खाली नजरों से उस टूरिस्ट को देखते रह जाते हैं। और बस तभी आसपास जो लोग खड़े थे वो उन पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सोचिए, भरी भीड़ में हुआ ये अपमान किसी गहरे जख्म से कम नहीं था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही जख्म आगे चलकर एक पूरे आंदोलन की वजह बनने वाला है। यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी को भी हैरान कर देगा। अब बात किसी बाहरी घटना की नहीं थी, बल्कि अंदर एक ज्वाला जल उठी थी। ये था उस संतरे वाले का संकल्प। उस रात हजबा को नींद नहीं आई। उनके दिमाग में बस लोगों की हंसी गूंज रही थी। पर उन्हें एक बात का एहसास हुआ, ये मजाक उनकी गरीबी का नहीं, उनके अज्ञान का था। असली कमी पैसे की नहीं बल्कि शिक्षा की थी। और उसी एहसास ने एक बड़े संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, जो मौका मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला वो मेरे गांव के बच्चों को जरूर मिलेगा। देखा आपने कैसे एक व्यक्तिगत अपमान पूरे समुदाय के लिए एक सपने में बदल गया। लेकिन सपना देखना तो एक बात थी, और उसे हकीकत में बदलना वो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ये मिशन वाकई एक असंभव मिशन था। अब जरा इस फर्क पर नजर डालिए। ये हकीकत और सपने के बीच का फासला दिखाता है। एक तरफ हकीकत, एक अनपढ़ इंसान जिसके पास न तो पैसा था न कोई ताकत, और दूसरी तरफ एक सपना, अपने गांव के लिए एक स्कूल बनाना। तो सवाल ये है कि उन्होंने किया क्या? उनकी स्ट्रेटजी आप कह सकते बहुत सीधी सादी थी, पर उसके लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो लोहे की थी। बेचे गए हर एक संतरे से उन्होंने पाई पाई जोड़ना शुरू किया। जरा सोचकर देखिए, सालों तक लोगों के ताने सहे, मजाक का पात्र बनते रहे, लेकिन अपने मिशन से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। कहते हैं ना कि जब जुनून सच्चा हो तो पूरी कायनात मदद करती है। तो अब कहानी पहुंचती है उस मुकाम पर जहां दुनिया ने उनके इस जबरदस्त काम को पहचाना। ये हिस्सा है साक्षरता के संत। हरेकला हजबा को एक नाम दिया गया, अक्षर संत। इसका मतलब है साक्षरता का संत। सोचिए, ये बात कितनी कमाल की है कि जो इंसान खुद कभी पढ़ लिख नहीं सका, उसे ही दुनिया ने साक्षरता का संत मान लिया। और ये देखिए, ये उनके पूरे सफर का निचोड़ है। एक छोटे से अपमान से कहानी शुरू हुई, फिर सालों तक छोटी छोटी बचत से आगे बढ़ी। साल 2000 आया जब पहले स्कूल की नींव रखी गई, और 2020 में देश ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। एक संतरे वाले से पद्मश्री तक का सफर कमाल है। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जिस इंसान को अंग्रेजी का एक शब्द न आने पर शर्मिंदा किया गया था, उसी ने सैकड़ों बच्चों के लिए अंग्रेजी समेत हर विषय सीखने का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर के सार को समझते हैं। ये सफर है अपमान से असर तक का। एक बात इस कहानी पर बिल्कुल सही बैठती है कि कभी-कभी सबसे बड़े स्कूल सबसे छोटे अपमानों की नींव पर बनते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी असफलताएं हैं जिन्हें हम ताकत या कहिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद हरेकला हज्जापा की जिंदगी ही इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है।